इलेक्शन सेल इलेक्शन 2024 जन इलेक्शन सेल। जी दोस्तों, इलेक्शन कैंपेन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब तक सब अच्छा नज़र आ रहा है। कल का दिन बड़ा अहम है। इसाक डार साहब हमारे साथ हैं जो कि सारे मामलात को देख रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर शुक्रिया टाइम के लिए। सर बहुत बड़ा सेटअप नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चे भी बैठे हैं, तो कल क्या नज़र आएगा हमें यहाँ पर? सबसे पहले इलेक्शन के रिजल्ट हैं वो PMLN दिखाने वाली है। देखिए संदेला साहब, ये हमारी रूटीन है। हर जनरल इलेक्शन में हमारा जो सेल होता है वो तमाम इंतजाम करता है, और ये तमाम इंतजाम जो हैं वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की जो इंचार्ज अनुषा रहमान साहिबा हैं, और जो हमारे लीगल विंग के इंचार्ज जो आज़म तारड़ साहब हैं। तो यहाँ हमारे जो साथी बच्चे तमाम आपको नज़र आ रहे हैं, ये कल पूरा दिन प्रोसेस कर रहे होंगे सारी इन्फॉर्मेशन। वो अगर किसी हल्के में प्रॉब्लम है तो उसकी कंप्लेंट रजिस्टर हो रही होगी, जो रिज़ल्ट आ रहे होंगे तो वो यहाँ फीडबैक होगी, और ये रनिंग डैशबोर्ड आप देख रहे हैं, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन एवरी मिनट फीड हो रही होगी। तो ये हमने माजी के इलेक्शंस में भी ये सारा अरेंजमेंट 2008 2013 में ख़ासकर यहाँ किया था। 2018 में भी ये मामला रिपीट हुए। तो और इस दफ़ा भी हम उम्मीद है कि हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन कंपाइल हम करते हैं। और अगर आपको याद हो तो 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब ने रात 11 बज के करीबन 23 मिनट पे विक्ट्री स्पीच भी कर दी थी, को हमारे पास सारा डाटा मौजूद था कि कितनी हम सीटें जीत चुके हैं, कितनी ऑलमोस्ट हम इतनी मेजॉरिटी में हैं कि वो हम लूज़ नहीं करेंगे। तो कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हुई थी कि इतनी जल्दी कैसे इनको पता चल गया। तो इंशाअल्लाह एफिशिएंसी आपको नज़र आएगी कल। तो इस दफ़ा भी 11 बजे स्पीच होगी या उससे पहले हो जाएगी? ये तो अब वोटर्स पे डिपेंड करता है, अगर जल्दी पहुँचें और अपने अपने हलकों में, ताकि वक्त पे वहाँ पोलिंग भी ख़त्म हो और रिज़ल्ट भी आई होप कि इलेक्शन कमीशन की जो टीम है, जो सेटअप है, वो भी एफिशिएंसी के साथ हमेशा की तरह वो भी अगर रिजल्ट दें तो मेरा ख्याल है कि रात 12 बजे से पहले मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट पता चल जाएगा इंशाल्लाह। शॉर्ट 2/3 अक्सरियत की बातें हो रही हैं, अल्लाह ताला देने वाले हैं। 2013 में मैं चूँकि इसलिए 2013 रिपीट कर रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब 2013-17 का टेन्योर उनका था तीसरा, और मैं सिलेक्शन सेल को भी चला रहा था और मेन उनकी टीम का भी हिस्सा था 2013-17 में काबीना में। तो उस वक़्त हमें ऑलमोस्ट क्लोज टू 2/3 मिली थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने आगे जाना है और मियां नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप और विजन को हमने इस्तेमाल करके, और ऑलमोस्ट क्लोज टू 2/3 मिली थी, तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने आगे जाना है और मियां नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप और विजन को हमने इस्तेमाल करके और उसका मुल्क को फ़ायदा उठाना है, तो फिर मेरी अपील होगी तमाम वोटर साहिबान से कि वो मेहरबानी करके मुस्लिम लीग नून को शेयर को मोहर लगाएं और वोट दें, ताकि हम पीसफुली और सुकून के साथ अपनी जिम्मेदारियां जो है मुल्क की उसको निभा सकें। पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े क्वागमायर में फंसा हुआ है, और ये दलदल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें या मुश्किलों का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, ये 2013 के मुकाबले में बहुत बड़ी हैं और गहरी हैं। क्योंकि उस वक्त थी कि उस वक्त भी पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक अनस्टेबल मुल्क डिक्लेयर हो चुका था, 6 से 7 महीने में डिफ़ॉल्ट प्रेडिक्टेड था। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से 3 साल में 2016 के एंड तक हम वहाँ पहुँच चुके थे जहाँ सारी दुनिया मुतरफ थी, और पाकिस्तान की तारीफ़ें तमाम दुनिया के, चाहे वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हों या वो बड़े बड़े फाइनेंशियल हाउसेस और जो एक्सपर्ट्स हैं वो हों, तो पाकिस्तान को तो 24वीं मईशत अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हमने बना दिया था। और 20वीं ये जो ग्रुप है G20, उस पर प्रोजेक्शन थी कि चंद सालों में हम चले जाएंगे। वो बदकिस्मती है कि वो खान साहब फिर आए और 47वीं मईशत बना के चले गए। इसको वापस हमने उधर लेके जाना है, ना सिर्फ 24वीं मईशत दोबारा बनाना है बल्कि इसको G20 के करीब लेके जाना है, ताकि ये जल्दी से जल्दी उसमें दाखिल हो इंशाल्लाह। 30 सेकंड के लिए सब मुझे यही बताइए कि कल आपके जो जिस विंग के आप लीड कर रहे हैं, बहुत बड़ा इम्तिहान है। कहा जा रहा है कि मुखालिफ जमात वोट लेने के नहीं बल्कि मुतनाज़ा करने के लिए इलेक्शन लड़ेगी। तो कल आपकी जो टीम है वो हर जगह पे तैयार है जहाँ पे कुछ मसले मसाइल? जी माशाल्लाह, हमने हमारे कल 1,500 के करीब जो वॉलंटियर्स है लीगल विंग के, वो पूरे मुल्क में हर कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर करेंगे। NA के लिए अलग है, नेशनल असम्बली के लिए, और प्रोविंशियल असम्बली के लिए अलग हैं। मिनिमम 2 दोस्त जो हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर में मौजूद होंगे, और क्या नहीं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में
और वो हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है। वेबसाइट पे जो हमारा अपना इंटरनल काम चल रहा है उस पे वो लिस्ट जो है वो मौजूद है। व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं डिवीजनल सतह पे, डिस्ट्रिक्ट सतह पे उनका क्लस्टर है। फिर यहाँ मेन कंट्रोल रूम से हम उनसे राब्ते में होंगे। वो हमें जब रिज़ल्ट टैबुलेट हो रहे होंगे उस वक्त भी बताएंगे। बल्कि अगर किसी कैंडिडेट को टैबुलेशन के दौरान, गिनती के दौरान कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी उनसे ही रजू करेंगे ताकि वो लीगल हल निकालें। मौजूद हूं मैं लीगल विंग सेंट्रल इलेक्शन सेल मॉडल टाउन में। हमारे साथ एक बहुत बड़ी तादाद वकला की है। इनसे पूछते हैं कि सजाएं तो सारी माफ करवा ली हैं, अब यहाँ पे मॉडल टाउन में इतने वकला क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या हाल है? जी खैरियत, शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब आपको तो अदालतों में देखते हैं, लेकिन इतने वकला लेकर आज यहाँ पर क्या मकसद है? क्या देखें कल पाकिस्तान की तकदीर बदलने जा रही है। अच्छा जी। और जो नारा दिया है ना आप लोगों ने कि पाकिस्तान को नवाज दो, इंशाल्लाह कल वोटों से पाकिस्तान को नवाज देंगे अवाम। और पाकिस्तान 2017 में जो बंदयाल कहता था ना इमरान को बुलाने के लिए कि वो सुई घड़ी की सुइयां वापस, तो अवाम ने कल घड़ी की सुइयां वापस 2017 में लेके जानी। इंशाल्लाह पाकिस्तान को नवाजना है अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए। अच्छा, ये अगर मुझसे डॉक्टर साहब ये बताएं कि कल का जो इलेक्शन है जो 2024 का 8 फरवरी का, इसमें एक चीज़ जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तशद्दुद पसंद रवैया है उस पर बात हो रही है कि कल वो इलेक्शन कम लड़ेंगे और खुदा ना करे कि वो कल 9 मई जैसा या कुछ ऐसी चीज़ें। तो आपके वकला जो हैं वो हर जगह पे हर हलके में एक्टिव हैं, जहां पर कोई ऐसी चीज़ हो रिपोर्ट करें उससे निपटने के लिए? जी, हम हर हलके में, हर पीपी में, हर एनए के हलके में हमारे 2 से लेके 5 तक कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट किए गए हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कन्वीनर हैं इलेक्शन सेल के पाकिस्तान के, राना ज़फ़र इकबाल साहब जो डिप्टी कन्वीनर हैं पाकिस्तान के, इनकी मेहरबानियाँ हैं। इनकी डायरेक्शंस पे पूरे पाकिस्तान में, लाहौर भर में भी, हर ज़िले में, हर तहसील में दो से लेके 4 कोऑर्डिनेटर, जैसे आपको पीछे ये चार्ट नज़र आ रहा है, ये आरओज़ के रिटर्निंग ऑफिसर्स के नंबर हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स के नंबर हैं। वो हमारी फ़ोन कॉल पे अवेलेबल होंगे। जहाँ पे भी कोई इशू होगा, हमें ये हदायत की गई है कि लोगों ने कोशिश करनी है सबूताज करने की, लेकिन हमने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए उसको रोकना है। हमने एग्रेसिव नहीं होना, हमने एक प्रोसेस चलने देना है। हम पाकिस्तान की तकदीर बदलने जा रहे हैं, हमने लड़ना नहीं, हम लड़ाइयाँ ख़त्म करेंगे। इंतकाम, जैसे हमारे कायद ने कहा है कि हम इंतकामी ज़हन को ख़त्म कर दिया, हमने पाकिस्तान का सोचना है। इसलिए हम हर वो जो शरपसंद अनासर हैं उनसे एक अच्छे तरीके से, एक तहजीब से, एक लीगल वे से हम निपटेंगे। हम तशद्दुद पे नहीं उतरेंगे। बिल्कुल ठीक है। राणा साहब, कितना आपका फास्ट कॉन्टैक्ट होगा वहाँ पे जो लोग होंगे उनसे? क्या व्हाट्सअप नंबर है, मोबाइल नंबर है कि 1 सेकंड में वो आप तक पहुँचे, और आप लोग यहाँ से कैसे रिस्पॉन्स करेंगे उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आप जिस तरह से, जिस ज़रूरत से पिछले 5-6 साल से मामलात को लेके चल रहे हैं पूरी दुनिया में, और ये आपका क्रेडिट भी है। और इस पे पाकिस्तानी कौम हो या पाकिस्तान हो, ये आप पे फ़ख्र करता है और आपकी कंट्रीब्यूशंस को सराहता है। हमारा जो लॉयर्स का सेटअप है, मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम का, ये सारे इसमें जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे नवाज शरीफ लवर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं। हल्का NA1 चित्राल से लेके और आखिरी हल्का जो 266 होगा बलूचिस्तान का, उस तक हमारे पास हर सीट पे रैपिड रिस्पांस के लिए वकला मौजूद हैं। उनकी लिस्टें मौजूद हैं, व्हाट्सएप नंबर मौजूद हैं, दीगर नंबर, सिविल नंबर मौजूद हैं और मोबाइल नंबर्स मौजूद हैं। तो जितनी जल्दी आप चैनल्स को का रिपोर्टर रिपोर्ट करता है, उतनी ही जल्दी हमारे जो दोस्त हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो हमें रिपोर्ट करेंगे। हमें हर जगह पे, हर हलके में ये चीज़ें दस्तयाब होंगी। हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनका पहला काम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के साथ भी लिंक होंगे, वो राब्ते में होंगे। इसी तरह आरओज़ के साथ भी वो राब्ते में होंगे। इसी तरह वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ भी राब्ते में होंगे। और इस सिलेक्शन को पूरी तरह शफाफ बनाने के लिए वो अपना पूरा रोल अदा करेंगे। और इंशाअल्लाह कल मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ भारी मैंडेट के साथ दोबारा वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार होंगे इंशाअल्लाह। मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ी मेरी ये बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं। किसी एक से बात करते हैं और पूछते हैं उनसे कि जी आपकी कोई बात नहीं राणा साहब। मैम, सबसे पहले तो ये बताइएगा, मैं एक तो आपको सलाम पेश करता हूँ कि आप लोग इस वक्त यहाँ पे हैं, ये बहुत बड़ा आपका हिस्सा है। पाकिस्तान इस वक्त जो मुश्किलात है इससे निकलने के लिए जो आप लोग ये अपना हिस्सा डाल रहे हैं, अल्लाह इसको कबूल फरमाए और इसका अजर दे आपको। ख़वातीन के बारे में बताइएगा, ख़वातीन वकला भी हर जगह पे मौजूद हैं? बिल्कुल ख़वातीन वकला जो हैं वो भी शाना बशाना काम कर रही हैं। हम
टीम वर्क के साथ काम करें। गाइडेंस है राना साहब की, डोगर साहब की, और इस तरह के बहुत से हमारे अच्छे सीनियर्स हैं जो हमें मुकम्मल तौर पर गाइड कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जो है मैं यही कहूँगी कि विक्ट्री इज़ नियर। मरियम नवाज को देखकर कैसे मिलता है? ये तो खवातीन को और हिम्मत हौसला नहीं मिलता। आप जी दोस्तों, इस वक्त मॉडल टाउन में मौजूद हैं और जैसा कि मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन हमारे साथ कुछ दूसरे वकला भी हैं और ख़ास तौर पर ट्विटर पर मशहूर तरीन शख्सियत भी हमारे साथ हैं। मोना साहिबा, आपसे शुरू कर लेते हैं, बाकी फिर चलते हैं। मोराल कैसा है आपका? आप शुरू में थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो गए थे, अभी कैसा मोराल है आपका? नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन रहे हैं और इससे ज़्यादा खुशी और इससे ज़्यादा जो ड्रीम हमने देखा था, नवाज शरीफ साहब आए और वज़ीर आज़म बने और पाकिस्तान को संभालें और वज़ीर आला जो है वो मरियम बीबी बने, इससे ज़्यादा खुशी और कोई नहीं हो सकती। और ये खुशी आप देख सकते हैं, आज काम और रात के 2 बजे तक हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह कल आप जश्न मनाएंगे हमारे साथ। जश्न मनाएंगे आपके साथ, बिल्कुल ठीक है जी। जी आप फरमाइएगा, क्या मोराल है? आप तो माशाल्लाह एक्टिव हैं। हाँ जी माशाल्लाह। एडवोकेट सोनिया जुदून, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इस वक्त हम मॉडल टाउन में मौजूद हैं और कल इंशाल्लाह जो पाकिस्तान की तकदीर का फैसला होने जा रहा है, हमारे पीएम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और इंशाल्लाह सीएम जो है वो मैडम होंगी। मैडम उस बहादुर बाप की बेटी है जो कभी किसी मुश्किल हालात से नहीं डरी और जो कुछ उन्होंने हुआ उनके साथ आपके सामने है। इंशाल्लाह कल के हमारे पीएम और जो अनस्टेबिलिटी हमारे मुल्क में चल रही है और जो हालात है, वो सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के अलावा और कोई नहीं इस चीज़ को जो है वो संभाल सकता और पीएम एज अ मियां साहब ही होंगे। बिल्कुल ठीक है। आप वोट डाल कर आएंगे या सुबह जल्दी आ जाएंगे? इंशाल्लाह सुबह वोट कास्ट करके जो है हम यहाँ पे लेके आएंगे और आके सारे इकट्ठे मिलके काम करेंगे और इंशाल्लाह शाम में जो है सेलिब्रेशन होगी, हमारा जश्न होगा और इंशाल्लाह मियां साहब आएंगे। जैसे कि यूथ जो है वो उनके साथ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीनियर ही हैं, यूथ बच्चे सब उनके साथ है, सब मिलके काम कर रहे हैं, सब उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह मियां साहब जीतेंगे। सीनियर भी आपके साथ ही खड़े हैं, वो स्माइल करें। जी सीनियर के साथ जूनियर भी हैं, तो कल इंशाल्लाह सर सुबह हमारी 7 बजे से ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। हम इंशाल्लाह सबसे पहले अपना वोट कास्ट करेंगे। वोट कास्ट करने के बाद हम लोगों की जो भी हमारे फोरम की तरफ से जो हमारी ड्यूटीज़ लगी हैं अपने हलके की, वो सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के बाद इंशाल्लाह हम यहाँ पर आएंगे। पोलिंग टाइम 5 o'clock है। उसके बाद हम इधर इंशाल्लाह अपनी 180 में आएंगे और इंशाल्लाह अपना फतह की स्पीच सुनकर जाएंगे इंशाल्लाह। सर बताइएगा ज़रा, कल यहाँ बालकोन में मियां साहब खड़े होकर स्पीच करने वाले हैं और इसमें मेरा ख्याल है कुछ 24 से ज़्यादा घंटे रह गए हैं, तो क्या लग रहा है कल? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा खुर्रम शहजाद मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून लायर फोरम में मियां साहब के साथ मुल्क की जो एक बेहतर जो सूरत हाल थी 18 में, उससे पहले जब देखें दहशत गर्दी को ख़त्म किया, सड़कों के जाल बिछाए, ये सारी चीज़ें जो थी अवाम को एक अच्छे सेटअप सी पैक के साथ लेके जा रही थी। लेकिन जब ये सारा मामला तोशा पैक और चोरों ने यहाँ पे आके धूम मचाई और अपने सारे मामला को ख़राब किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें अल्लाह ने दोबारा मौका दिया और हम इसको आगे लेके बढ़ रहे हैं। मियां साहब कामयाब होंगे, नून लीग लायर कामयाब होंगे। नून लीग लायर फोरम में पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सारी टीम बनी हुई है। पंजाब को स्पेशली राना जफ़र साहब डील कर रहे हैं और इस वक्त आज़म जी तार साहब की सरबराही में मैं समझता हूँ कि मैं अब NA 120 को डील कर रहा हूँ। जिस तरह मेरे साथ दोस्त हैं ये नसीम, ये भी डील कर रहे हैं सारे, तो हम सरदार रियाज सादिक साहब को अप्रोच करते हैं RO DR को मिलके। और वकला इस वक्त वही टीम है जो 18 में मियां साहब के साथ चल के इन्होंने 4 साल ये जो इन्होंने तकलीफ़ें उठाई उसमें वो साथ खड़े थे। अब भी इंशाल्लाह ताला हम साथ खड़े हैं, कामयाबी का जश्न होगा। जिस तरह मियां साहब ने कहा कि उनके अंदर किसी से बदला लेने की कोई बात नहीं है, जिस तरह उन्होंने अपने बारे में वो लोगों को बताया कि मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ, आई लव यू टू, तो आप मियां साहब बता रहे हैं कि वकला भी लव यू टू। मियां साहब कल यहाँ पे खड़े होकर पूरी कौम को लव यू टू कहने वाले हैं। जी इंशाल्लाह संदेला साहब, एक तो मैं ये नवीद दे रहा हूँ पूरी कौम को कि कल का दिन इंशाल्लाह, कल का सूरज जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फ़तह का दिन होगा और ये पूरी कौम की फ़तह होगी इंशाल्लाह। ये पूरी कौम दोबारा से यकजा हो गई है और अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पीछे खड़ी हो गई है। कल इंशाल्लाह मैं चूँकि हल्का 127 में कोऑर्डिनेटर हूँ अताउल्लाह तारड़ साहब का, तो उनके लिए भरपूर इंशाल्लाह हम बड़ी हैवी लीड से कल जीतेंगे और आपको
इस जश्न में इंशाल्लाह, रुपए की सुनवाई है वहाँ पर आपके मुखालिफ, लेकिन उनके पास नोट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वोट हैं और हम वोट की ताकत से कल का मार्का ज़रूर सर करेंगे। माशाल्लाह आपके पास अता तारड़ भी है। बहन आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दें मेरे ख्याल से। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। हम पूरे पुरजोश होके इंतज़ार करेंगे अपनी जीत का और उनके प्राइम मिनिस्टर बनने का और मरियम साहिबा के आने का, क्योंकि हमारे मुल्क को सिर्फ उन्हीं की ज़रूरत है। इन बिगड़े हुए हालात में सिर्फ मरियम साहिबा और नवाज साहब ही इस मुल्क को अच्छी तरह से अपने हाथों में संभाल सकते हैं, जैसा कि उन्होंने हमेशा किया। दोस्तों एक बड़ा प्यारा और खूबसूरत नारा ये जो वकलाल आते हैं, मेरे ख्याल में वो हो जाए। काला कोट है, मियाँ तेरा वोट है, ये जो काला कोट है, मियाँ तेरा वोट है, ये जो काला कोट है, मियाँ तेरा वोट है, ये जो काला कोट है, मियाँ तेरा वोट है। मियाँ साहब आई लव यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।